नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप सभी का स्वागत है बुलंद आवाज़ में। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलंद आवाज़ को पसंद किया, उसके पहले वीडियो को और प्रोमो को बहुत पसंद किया, उसको अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आप सब लोगों की तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बुलंद आवाज़ के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की ही आवाज़ है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा तो है ही, साथ ही उस पर हमेशा से राजनीति तो होती आई है, लेकिन कभी उसको उस तरीके से नहीं लिया गया जिस तरीके से उसको लिया जाना चाहिए था। इस समय जानवरों में, खास तौर पर गौवंश में यानी गायों में एक गंभीर बीमारी फैली हुई है लंपी वायरस के कारण। लंपी वायरस ने बुरी तरीके से जानवरों को इस समय अपना निशाना बनाया हुआ है, उन पर एक तरीके से कहर बरसाया हुआ है। 15 राज्यों में लगभग 250 जिलों में 15 राज्यों के लगभग 250 जिलों तक लंपी वायरस फैल चुका है। भयानक स्थिति है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हो सकता है जा रहा हो, लेकिन उस स्तर तक नहीं जा रहा है जिस पर जाना चाहिए। गाय दम तोड़ रही हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, टीके की कोई व्यवस्था अभी तक शायद नहीं हुई है। राजनीति तो बहुत होती रही है गायों पर, सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है ये विषय। लेकिन जब मुसीबत आई है गोवंश पर, गायों पर, तब उनके रक्षक कहाँ चले गए? सवाल ये है, क्या गायों की रक्षा नहीं होनी चाहिए, जिसको आप इतना भयंकर हमेशा से राजनीति का मुद्दा बनाते हुए आए हैं? क्या उन्हें इलाज नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके लिए टीका नहीं बनना चाहिए? ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात करने से अभी सब बच रहे हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है लंपी वायरस के कारण, क्योंकि इस बीमारी को किसी ने भी अभी तक सीरियसली नहीं लिया है। महामारी का रूप धारण कर चुकी है और 20 लाख से ज़्यादा गोवंश इस समय इस बीमारी से संक्रमित है। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस हद तक महामारी का रूप ले चुकी है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसका इलाज या इसकी दवाई जानवरों तक, गायों तक नहीं पहुंचाई गई, तो ये कितना विशालकाय रूप ले सकती है। ये महामारी बुरी तरीके से जानवरों में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। गायों के अलावा दूसरे जानवरों में भी आने का ऐसा खतरा है। उसके अलावा जो लोग दूध का व्यापार करते हैं, उनका रोज़गार इस पर टिका हुआ है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दूध बीमार जानवर का लेना बंद कर देंगे लोग, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो दुग्ध व्यवसाय पर पड़ेगा। ये तो पहले ही देश बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, महंगाई को झेल रहा है, उस पर जो दूध व्यापारी हैं, अगर उनको इस तरीके का नुकसान होगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं बहुत ही सोचनीय विषय है, गंभीर बात होगी। अब बात करें उत्तर प्रदेश की अगर, तो केवल उत्तर प्रदेश में ही 33,000 से ज़्यादा गाय जो हैं वो लंपी वायरस से संक्रमित हैं। अब मैं डाटा जब निकाल रही थी, इसके आंकड़े निकाल रही थी, तो इसमें राजस्थान को सर्वोच्च स्थान पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाय संक्रमित है। दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, इसमें गुजरात का कहीं नाम नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा भयंकर स्थिति गुजरात में ही है। गुजरात और राजस्थान बराबरी पर हैं। लंपी वायरस ने बुरी तरीके से यहाँ जानवरों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। अब यहाँ भी राजनीति है।
इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी राजनीति, लेकिन राजनीति का खामियाजा इंसानों के साथ साथ जानवर भी भुगत रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बहुत ही शीघ्रता के साथ ज़रूरत है, बहुत ही गंभीरता के साथ ज़रूरत है। बुलंद आवाज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि लंपी वायरस को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जाए। जिन राज्यों में भी भयानक स्थिति है, जिन राज्यों में भी इस वायरस का प्रकोप ज़्यादा है या कम है, जो भी है, उसको उसी हिसाब से वहाँ तक गायों के लिए चिकित्सा सेवा पहुँचाई जाए। जल्द से जल्द टीके की व्यवस्था की जाए कि इस तरीके के इस लंपी वायरस के संक्रमण को रोका जा सके, दूसरे जानवरों में बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जो इसका असर जो दुग्ध व्यवसाय पर पड़ेगा, दूध व्यापारियों पर जो इसका असर पड़ेगा, उसको उस नुकसान को रोकने के लिए इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। जानवर मर रहे हैं, बेजुबान जानवर हैं, किसानों पर भी इसका असर पड़ता है, दुग्ध व्यापारियों पर भी पड़ता है, गरीब जनता पर भी पड़ता है, जिन लोगों का घर चलता है दूध के व्यापार से। जानवरों का अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है या खेती किसानी में कितना बड़ा योगदान है, ये सब जानते हैं। ये कोई बताने की का ना तो विषय है ना ज़रूरत है। तो नुकसान किसानों को भी है, दूध व्यापारियों को भी है, आम जनता को भी है। बुलंद आवाज़ के माध्यम से अपनी बात कहने का जो मंच है, उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दे, इस बीमारी से जानवरों की रक्षा की जाए। और जिस तरीके से गाय को आप हमेशा से गौ माता या गोवंश को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते आए हैं, उसी तरीके से आप इंसानियत के नाते आप उसको महत्व दीजिए। और जानवरों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इंसानों के लिए है, क्योंकि वो हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे का बहुत मजबूत स्तंभ है। इसी तरीके के और तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिनको हम समय समय पर आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, बुलंद आवाज़ को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सच्ची और सही बात बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके, और जिससे इस पर कोई एक्शन लिया जा सके और इस पर कार्रवाई भी हो। तब तक के लिए जय हिंद।